हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने नौकरशाही व्यवस्था वेबर की इसका अध्ययन शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको उसकी परिभाषा और एक विशेषता के बारे में समझाया था। हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो वेबरशाही के इसका वेबर का जो नौकरशाही का चैप्टर है, उसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है संस्करण व्यवस्था। संस्करण को हम कह सकते हैं हायरार्की, अर्थात जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं किसी अगर मान लीजिए कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में सबसे उच्च पद एक प्रिंसिपल का है, प्राचार्य का। उनके अधीन सभी शिक्षक रहते हैं, फिर उनके नीचे क्लेरिकल स्टाफ, और अंत में जो सबसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो सबसे निम्न पद पर वहाँ पर कार्य करते हैं। तो एक उच्च से लेकर निम्न तक या निम्न से लेकर उच्च तक एक संस्करण की व्यवस्था हमें एक हर नौकरशाही संगठन में देखने को मिल जाती है। जो व्यक्ति जिस पद पे होगा उस पद के अनुरूप उसे वहाँ के कार्यों को करना होगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक कॉलेज में एक प्राचार्य का पद अगर सर्वोच्च है, तो प्राचार्य को अपने पद के अनुरूप विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। उसे अपने सभी शिक्षकों का, अपने क्लेरिकल स्टाफ का और फोर्थ क्लास का सभी प्रकार के काम करने वाले व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण करना पड़ता है। कोई व्यक्ति कब आता है, कब जाता है, कितने घंटे उसे कॉलेज में रहना आवश्यक है, हर व्यक्ति या अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है, नहीं कर रहा है, या कॉलेज में कोई भी डाक आती है, कोई भी उनके आदेश आते हैं, उन सब के ऊपर प्रिंसिपल को अपने कार्यों को पूर्व कर्तव्य के अनुरूप करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो हमने देखा, नौकरशाही की जो दूसरी विशेषता है वो है संस्करण व्यवस्था, कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक संस्करण की व्यवस्था हर नौकरशाही संगठन में हमें देखने को मिल जाती है। तीसरी जो विशेषता है साधन, कि जो व्यक्ति किसी भी नौकरशाही संगठन में काम करता है उसे अपने उन संस्थाओं के द्वारा कुछ साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जो उस व्यक्ति के स्वयं के न होकर केवल उस संस्था के होते हैं, और व्यक्ति उन साधनों को अपने संस्था के अंदर काम में लेता है और नौकरी छोड़ने के बाद वो उन्हें वहीं छोड़ जाता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, तो मुझे इस कॉलेज के आधार द्वारा कुछ ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जो मेरे इस पद के यहाँ पर मुझे काम में आते हैं। जैसे मैं पढ़ाने के लिए एक बोर्ड की व्यवस्था, चौक की व्यवस्था, एक डस्टर मिलता है, अटेंडेंस बच्चों की भरने के लिए एक उपस्थिति पंजिका, एक रजिस्टर मिलता है। हम अगर कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर रखा होता है। इसी तरह हमारी सैलरी से संबंधित सभी प्रकार की फाइलें एक कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे साधन हैं जो हमें इस संस्था के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं भी हमें इन अपने संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये है इसकी तीसरी विशेषता, कि हर नौकरशाही संगठन में वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। चौथा, लिखित दस्तावेज, अर्थात हर जगह जो भी यहाँ पर काम करता है व्यक्ति, उसके द्वारा काम करने के एक एक चीज़ का हिसाब किताब यहाँ फाइलों में सुरक्षित रखा जाता है, जो हमें कभी भी काम पड़ने पर अपने कार्यालय में जाकर मैं उनको सीख सकता हूँ या देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ कहा कि लिखित दस्तावेज को हम दूसरे शब्दों में कहें कि जितने भी व्यक्ति एक नौकरशाही संगठन में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए उनका पूर्ण हिसाब किताब, उनका वेतन का हिसाब किताब, उनकी एक एक चीज़ को यहाँ रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जिनको हम लिखित दस्तावेजों के अंदर देख सकते हैं। चौथी जो नेक्स्ट विशेषता है, पांचवी, प्रशिक्षण, कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर काम करता है किसी भी नौकरशाही संगठन में, तो उन्हें कई बार इन चीज़ों का प्रशिक्षण भी वहाँ के पूर्वज के द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कार्यालय में रिटायर हो जाता है और उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आता है, तो वो नया व्यक्ति आते ही वहाँ के सभी कार्यों को पहले से नहीं जानता। तो जो व्यक्ति वहाँ से रिटायर होकर जाता है, आवश्यकता पड़ने पर वो कार्यालय में आकर उस नए व्यक्ति को पुराने सभी प्रकार के लिखित दस्तावेजों का ज्ञान कराता है, उसे प्रशिक्षण देता है, ताकि उसे कोई गलती ना हो और हर चीज़ हमारे लिखित दस्तावेजों में सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है अधिकारियों की विशेष स्थिति। यहाँ पर जो भी अधिकारी होगा उनकी कुछ एक अलग विशेष स्थिति देखने को मिलती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं कॉलेज में हूँ,
तो यहाँ जो प्राचार्य हैं वो सर्वोच्च पद का व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर अगर वो सबसे बड़े अधिकारी हैं तो उनका कमरा, प्रिंसिपल रूम एक अलग से बनाया गया है, जहाँ पर बैठकर वो पूरे कॉलेज के व्यक्तियों पर नियंत्रण करते हैं, अपने आने वाली डाक पर साइन करते हैं और उनके बैठने की, पानी पीने की एक अलग व्यवस्था उस कमरे के अंदर की गई है। इसी प्रकार जो उच्च व्यक्ति है उसके अधिकारी की जो स्थिति है, वहाँ पर जो उसका पद है वो उस संस्था में चूंकि सर्वोच्च है तो वो अपने से अधीन लोगों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। वो उनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें डांट भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम के प्रति ढिलाई बरतता है तो उसे वो वार्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार अधिकारियों की एक विशेष स्थिति नौकरशाही संगठन में देखने को मिल जाती है। और लास्ट जो है इसमें कार्यालय का प्रबंध, कि हर नौकरशाही संगठन में एक ऑफिस पाया जाता है जहां समस्त लोग जो उस संस्था में काम कर रहे हैं उन सभी के कार्यों का हिसाब किताब, उनके वेतन का हिसाब किताब, आने जाने का, छुट्टियों का, कॉलेज के खर्चे, हर एक चीज़ का हिसाब किताब उस कार्यालय में रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाता है। ये देखिए हमने आज कुछ मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं। नेक्स्ट मैं इसको अगले आपको वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।